डीटीआई डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। अगला प्रश्न है, विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। अगला प्रश्न है, ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांट ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रैकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता 2 धातुओं का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा भाग में होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेगोमोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील देश में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस देश में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मवलंकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पनावा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनावा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में
639 पेशियां हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई, आसाम में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कॉलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कॉलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस 9 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने की। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकिल की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत अंग में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के
कीड़े सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।